जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो प्रसंग क्या है, पहले ये जानिए आप लोग कि आज हम क्या जानने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि वेदांग क्या है। आज हम ये जानेंगे वेदांग क्या है। वेदांगों के बारे में हम गहन जानकारी जानने वाले हैं। पहले ये जानेंगे वेदांग क्या है, फिर हम जानेंगे वेदांगों के प्रकार। वेदांगों के प्रकार कितने हैं ये हम जानेंगे। फिर ये जानेंगे वेदांगों का शरीर से संबंध है। देखिए होता क्या है, जब हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा आज हम ये जानने वाले हैं। अगर हम सीधे आए और पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो आप मेंटेन नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आखिर पढ़ा क्या रहे हैं गुरुजी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम ये जानेंगे आज वेदांग क्या है। अगर आज से पहले आपने नहीं जाना है तो हम आज आपको इतने विधिवत और ट्रिकी माध्यम से वेदांगों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे भी, याद भी करवाएंगे कि इसके बाद आपको कहीं नहीं ढूंढना। पहला एक कंप्लीट आपका करवा देंगे। दूसरी बात, वेदांगों के प्रकार हम बताएंगे, वेदांगों के कितने प्रकार हैं, और ना कि प्रकार बताएंगे, उनके रचनाकारों के नाम भी बताएंगे और उनके जो परिभाषा है उनकी वो भी आज आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। फिर वेदांगों का हमारे शरीर से, आपको पता है जो वेदांग हैं हमारे शरीर से भी जुड़े हुए हैं। 6 वेदांगों के 6 प्रकार हैं, तो हमारे शरीर के 6 भागों 6 अंगों से भी वो जुड़े हुए हैं। ताकि वो अंग कौन कौन से हैं हम विथ एग्जाम्पल आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदांग क्या है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट अवश्य कर दीजिए। कमेंट क्या करना है, राधे राधे लिखना है। राधे राधे लिखने में कंजूसी ना किया करिए कि जब देखें कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करिए। अच्छा लगता है कि नहीं हमारे साथ आप लोग भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदांग क्या है। बिल्कुल आज आपका ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो वेदांग चीजें हैं, ये जो गहन गूढ़ बातें हैं थोड़ा टफ होती हैं, इसलिए इनको फोकस होकर पढ़ना पड़ता है। और ध्यान रहे कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रयास करते रहना है। सबसे पहले जानते हैं वेदांग क्या है। वेदांग जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि वेदस्य, याद कर लिखिए इसको, वेदस्य अंग। क्या है? वेदस्य अंग, यानी कि वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले हमने क्या अभी जाना कि वेदांग आखिर क्या है, यानी कि वेदांग क्या है। पहले इसकी परिभाषा हम जानेंगे। हम जैसे किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो पहले जानते हैं आखिर है क्या चीज, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या है और भी उसके बारे में गहन जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना वेदांग क्या है। वेदांग क्या है इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। वेदस्य अंग अर्थात वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है, या फिर वेदों के सहायक ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों के सहायक ग्रंथ को वेदांग कहा जाता है। तो क्या आपको परिभाषा समझ में आई या नहीं आई? एक बार पुनः देख लें इसकी परिभाषा, बहुत इजी है। वेदस्य अंग, वेदांग वेदों के अंग, इसके नाम से ही समझ में आ रहा। वेदस्य अंग, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है।
और दूसरा वेदों के सहायक ग्रंथ को वेदांग कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे कि वेदांग के प्रकार कितने हैं, वेदांग के कितने प्रकार हैं, क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए विधिवत ढंग से समझते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समय न लगे, आप कम समय में अधिक जानकारी ले पाएँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वेदांगों के प्रकार को। क्या जानेंगे? वेदांगों के प्रकार को। वेदांगों के प्रकार को, वेदांगों के प्रकार को हमने यहाँ लिख दिया है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसके बाद पहले ये जान लीजिए, इसके बाद हम एक उदाहरण के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे। पहले अच्छे से विधिवत ढंग से समझिए, फिर डायग्राम से समझना। क्यों डायग्राम से? क्योंकि आपको पता है कि आपके गुरुजी जिस तरह से समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं कि यहाँ आना चाहिए, सीधे खोपड़ी में समा जाना चाहिए। तो बिल्कुल आज जानते हैं। सबसे पहले शिक्षा है। क्या क्या वेदांगों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? जो नहीं जानते हो जान लीजिए। वेदांगों के 6 प्रकार हैं। लगभग सब जानते होंगे, हमें विश्वास है, चूंकि हम जो लोग जुड़े हैं बहुत ही समझदार और इनोसेंट लोग जुड़े हुए हैं। तो पहला है शिक्षा, फिर कल्पसूत्र, फिर निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब आप कहें गुरुजी इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ, तो देखिए अपनी नोटबुक में नोट करिए। कैसे? अब जैसे हम पढ़ा रहे तो आपके सामने आपकी नोटबुक होनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि अब लिखिए शिक्षा, तो आप लिखिए शिक्षा, अपनी नोटबुक में शिक्षा लिखिए। जो शिक्षा है इसका संबंध हमारे शरीर से कहाँ है? आपको याद हमने कहा था कि जो ये वेदांग है इसका संबंध हमारे शरीर से भी है। किससे है? हमारे शरीर से भी इसका संबंध है। तो किस प्रकार से हमारे शरीर से इसका संबंध है? इस प्रकार से। शिक्षा का संबंध नाक से है। अभी परेशान नहीं होना है, अभी केवल जानिए, डायग्राम से हम सब समझ लेंगे। शिक्षा, इसका अर्थ क्या है? वैदिक शब्दों का उच्चारण, अर्थात शिक्षा जो वेदांग के 6 अंग हैं उसमें पहला है शिक्षा। और शिक्षा में किसका वर्णन दिया गया है? शिक्षा में वैदिक शब्दों के उच्चारण का वर्णन दिया गया है। किसका? वैदिक शब्दों के उच्चारण का वर्णन दिया गया है। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सी बात है कि शिक्षा में किसका संबंध है? शिक्षा में वैदिक शब्दों के उच्चारण का संबंध है। आप क्या जान रहे हैं? एकदम ध्यान से समझना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, आराम से ठहर के। क्या हमने पढ़ा कि शिक्षा, वेदांगों के 6 अंगों में सबसे पहला आया शिक्षा। शिक्षा में किसका वर्णन है? वैदिक शब्दों का उच्चारण। वैदिक शब्दों का उच्चारण, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैदिक शब्दों के उच्चारण का वर्णन। किसका? वैदिक शब्दों के उच्चारण का वर्णन किसमें है? शिक्षा में। उसके बाद आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? हाथ से। किससे है? हाथ से है। और इसमें वर्णन क्या है? वैदिक कर्मकांडों का वर्णन है। किसका वर्णन है? वैदिक कर्मकांडों का। आराम से इसको लिख लेंगे, जब तब याद होगा। इसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त कान से, इसका संबंध किससे है? कान से संबंधित है। इसके जो रचयिता हैं, देखा जाए तो वास्तविक में इसी वस्तु यानी कि निरुक्त के ही रचयिता का वास्तविक में वर्णन मिलता है, जो कि हैं यास्क मुनि है। यास्क द्वारा ये रचित है। इसमें यास्क बस आता है, यास्क द्वारा रचित है। क्या? निरुक्त यास्क द्वारा रचित है। जो मुख्यतः आता है वर्णन तो इसी वस के रचनाकार के वर्णन आता है निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क हैं। इसका संबंध कान से है। इसमें किसका वर्णन है? वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, अर्थात जो वैदिक शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन आपको निरुक्त में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है व्याकरण। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड में। व्याकरण में किसका वर्णन है? भाषा का, यानी कि भाषा को वैज्ञानिक आधार कैसे प्रदान किया जाए,
इसका वर्णन कहाँ है? व्याकरण में है। और व्याकरण का संबंध हमारे शरीर के मुख से है। किससे है? मुख से है। सिंपल है। व्याकरण की जब हमें जानकारी होती, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? जब हमें व्याकरण की जानकारी होती है, जैसे हमें अंग्रेजी के ग्रामर की उतनी अच्छी जानकारी नहीं है तो अच्छे से हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन जो हिंदी है उसके ग्रामर की लगभग हमें थोड़ी थोड़ी सुन करके, पढ़ करके, देख करके, बोल करके ग्रामर की जानकारी हो गई, व्याकरण की जानकारी हो गई, इसलिए हम बोल पाते हैं। तो व्याकरण का संबंध सीधे सीधे समझ आ रहा है कि मुख से होगा। तो व्याकरण का संबंध किससे? मुख से है। इसमें क्या वर्णित है? भाषा को वैज्ञानिक आधार, ए आ लिखा हो तो इसको पूरा लिख लीजिए, आधार। भाषा को वैज्ञानिक आधार कैसे दिया जाए, इसका वर्णन कहाँ आपको मिलता है? इसका वर्णन आपको मिलेगा व्याकरण में। एक कौन सा पढ़ रहे हैं? चौथा पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद आता है छंद। छंद में क्या वर्णन है? छंद शास्त्र का वर्णन। किसका? छंद शास्त्र का वर्णन है। कहाँ? छंद में छंद शास्त्र का वर्णन बहुत ही सिंपल है, तो याद ही हो जाएगा। छंद का संबंध हमारे शरीर के पैर से है। कहाँ है? पैर से है। उसके बाद आता है ज्योतिष, सबसे अंतिम में है ज्योतिष। ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष का वर्णन इसमें है। इसके रचयिता का नाम इसमें आता है लगध मुनि। क्या आता है? लगध मुनि। लगध मुनि। इसका संबंध आंख से। ज्योतिष, ज्योतिष आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना गांव घर में कहते हैं कि हमारी ये वस्तु खो गई है, चलो किन्हीं ज्योतिषी जी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि हे महाराज आप बताइए मेरी ये चीज कहाँ है, मेरी वस्तु कहाँ है। या फिर जैसे कुछ लग्न देखनी होती है, कहते हैं चलो ज्योतिषी जी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। तो ज्योतिषी जी के पास चलते हैं, वो उनसे पूछेंगे, तो ज्योतिषी जी क्या करेंगे? ज्योतिषी जी देखेंगे। जब देखेंगे यानी कि देखते कहाँ से है भैया? देखते हैं आंख से। अर्थात ज्योतिष का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है? आंख से। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग ये बताइए कि ज्योतिष का संबंध कहाँ है, हमारे शरीर के किस अंग से, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी आपने कहा था कि हमें हमारी कोई वस्तु खो जाती है, ये याद करने के लिए बता रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहाँ लिखा हो। याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक होती हैं, उन ट्रिक का प्रयोग हम भी करते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाते हैं। तो अब आपसे हम पूछते हैं ज्योतिष का संबंध कहाँ से है, तो आप कहेंगे ज्योतिष का संबंध, ज्योतिष यानी देखना, तो देखते कहाँ से भैया? आंख से देखते हैं। अर्थात ज्योतिष का संबंध आंख से है। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः देखें। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्पसूत्र, शिक्षा, शिक्षा नाक से, हाथ से, कान, मुख, पैर। अभी ये बताएंगे, अभी केवल ये देख लीजिए, इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आपको यहां हम बताते हैं कि आखिर ये कैसे है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। शिक्षा का संबंध किससे, सारी चीजें आप देख लीजिए। इसके बाद अब आइए आप तैयार हो जाइए। जिस घड़ी के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे वो घड़ी आ गई है। ये घड़ी अर्थात इसमें आप क्या जानेंगे? इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर जो शिक्षा है, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इसका संबंध हमारे शरीर के किस, जैसे मान लीजिए ये कोई मानव है, ये कोई मानव है, ठीक है, ये बनाते हैं आंख, ये बना देते हैं आंख, इनको भी चंदन लगा दो भैया, ये नाक हो गई, ये मुख हो गया, मुख ये बढ़िया बेदुरा रहे हैं, ठीक है। बाल बनाए तो बनाए, ना बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक कान बना दो ऐसे। अब इनका ये पैर बना दो, ये पैर, ये हाथ बना दो, ये हाथ बना दिया हमने। चित्र में बिल्कुल नहीं जाना है गुरुजी, चित्र गड़बड़ बना रहे हैं। चित्र आपको समझाने के लिए, हम पेंटर थोड़ी हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए जो भी करना पड़ता हम करते रहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। बाकी हमें कितनी मेहनत करनी पड़े वो हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हाथ लग नहीं रहा लेकिन हाथ है, ये माने हाथ है, एक कान है, ये आंख है, ये नाक है, ये इनका मुख है। तो अब जानते हैं ये इनका पैर है। अब जानते हैं कि ये जो मान लीजिए ये कौन है, ये मनुष्य है। कौन है? ये मनुष्य है। अब जो ये वेदांगों का संबंध इनसे कैसे है, वेदांगों
का संबंध है। वेदांगों का संबंध आखिर इनसे कैसे है ये जानते हैं। अब सबसे पहले आता है शिक्षा, कि शिक्षा, अब इसमें ढूंढिए शिक्षा कहां पर है, ढूंढिए कि शिक्षा का संबंध। ये बहुत डीपली जानकारी है, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। आप ऐसे ही बता सकते हैं शिक्षा का संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है, तो आप कहेंगे शिक्षा। अब याद करने की ट्रिक समझिए, ये आप बहुत ही डीपली जानकारी, अगर इसको आपने खो दिया तो मान लीजिए कभी कहीं याद नहीं हो पाएगा। अब देखिए शिक्षा का संबंध, पहले क्या है शिक्षा, यह शिक्षा, शिक्षा का संबंध हमारे किस अंग से है, ये नाक से है। किससे, ये शिक्षा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए नाक, कहते हैं ना कि समाज में क्या होता है, कभी कभी कुछ अनैतिक बातें होती, कहते हैं अरे भैया तूने नाक कटा दी, बताओ तूने ऐसा कृत्य करके मेरी नाक कटा दी, अब मेरी नाक बताओ, अब समाज मेरी नाक, मेरी इज्जत क्या रहेगी, तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। अर्थात नाक, जब हम पढ़े लिखे रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, जिससे हमारी नाक उठी रहती है, उच्च रहती है, समाज में एक मान प्रतिष्ठा रहती है। तो शिक्षा का संबंध किससे है, नाक से। क्यों, जब हम शिक्षित रहते हैं तो हमारी नाक ऊपर रहती है, और जब शिक्षित नहीं हो पाते, सभ्य नहीं हो पाते, तो हम कुछ गलत कार्य करते रहें तो फिर परिवार की नाक, अपनी नाक, समाज की नाक कटवा देते हैं। सब कहते हैं तुमने तो नाक कटवा दी, बताओ। तो शिक्षा का संबंध किससे है, बहुत ही सिंपल है, शिक्षा का संबंध नाक से है। क्या इतना आपको समझ में आया, शिक्षा का संबंध किससे है, नाक से। इसके बाद आता है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का संबंध किससे है, हाथ से है। कल्पसूत्र, कल्प सूत्र, जैसे कुछ बनाना है, जैसे हमने पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग हमने कहां से बनाई है, हाथ से ना बनाई है। इसी प्रकार जब हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ बुनते हैं, तो बुनने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको याद हो जाएगा कल्प सूत्र का संबंध किससे है, हाथ से है। इसके बाद निरुक्त आता है, निरुक्त का संबंध किससे है, कान से है। किससे है, कान से। निरुक्त का संबंध किससे है, कान से है, निरुक्त का संबंध। इसके बाद व्याकरण, आपको व्याकरण तो हमने समझा ही दिया। ये व्याकरण, व्याकरण का संबंध किससे है, व्याकरण का संबंध मुख से होता है, व्याकरण का संबंध। इसके बाद आते हैं छंद, छंद क्या है, छंद पैर हैं, ये छंद पैर हैं। पैर, जैसे छंद अगर ना हो तो जो अपनी हिंदी है, जो अपना व्याकरण है, ये अधूरा अधूरा रहता है, लगड़ा हो जाता है। उसे, जैसे हमारे पैर ना हो तो कैसा हो जाएगा, लगड़ा कर चलेंगे, हमको व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा। उसी प्रकार छंद का भी प्रयोग अगर हम व्याकरण में न करें तो व्याकरण अधूरा माना जाता है, लगड़ा माना जाता है। तो छंद का संबंध किससे है, पैर से है। ये क्या है, ये पैर। अब इसके बाद आती है ज्योतिष, ज्योतिष आपको याद ही है, ये ज्योतिष आंख में क्या है, आंख। ज्योतिष का संबंध किससे है, आंख से है। अब याद करने की ट्रिक हमने आपको बता दी। छंद पैर, पैर क्यों है, जिस प्रकार पैर न होने पर हम अच्छे से चल नहीं सकते हैं, व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे ही अगर व्याकरण में छंद नहीं होगा तो हम क्या होगा, हमारी व्याकरण अधूरी मानी जाती है, इसलिए छंद की आवश्यकता पड़ती है। अब मनुष्य के अंगों का हमने बता दिया 6 हैं। तो एक कल्प सूत्र का संबंध किससे है, हाथ से है। निरुक्त का संबंध किससे है, कान से है। आंख का संबंध, ये आंख का संबंध आंख ही से है। ये आंख क्या, ये ज्योतिष का संबंध, यहां ज्योतिष लिखना चाहिए था, आंख लिख दिया हमने, ज्योतिष लिखिए इसको। ज्योतिष का संबंध किससे है, आंख से है। किससे है, आंख से। व्याकरण का संबंध किससे है, मुख से है। शिक्षा का संबंध किससे है, नाक से है। आप इसको, चित्र को अगर आप बना लेंगे एक बार, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि पहला तो आपको वेदांगों के नाम याद हो जाएंगे, सबसे प्रमुख जो है कि वेदांगों के नाम कैसे याद हो, तो ये आपकी संशय मिट जाएगी। दूसरा, आपको जो दूसरे बेनिफिट होने वाली वो ये है कि अब आपको ये पता चल चुका है कि कल्पसूत्र का संबंध किससे है। ये बहुत गूढ़ जानकारियां हैं। कल्पसूत्र का संबंध बहुत लोगों को नहीं पता होता है। निरुक्त का संबंध किससे है, शिक्षा का संबंध किससे है, अब ये आप आसानी से बता सकते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख लें, जहां ना समझ में आ दे, ये निरुक्त है, निरुक्त का संबंध एक एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। शिक्षा से प्रारंभ करते हैं। शिक्षा का संबंध
कहाँ है, ये नाक है। जिनको ये लग रहा हो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा बोर्ड में, तो इसीलिए हम 2 बार 3 बार बताते हैं। शिक्षा का संबंध नाक से है। किससे है, नाक से है। व्याकरण एकल्प सूत्र का संबंध किससे है, हाथ से है। किससे है, हाथ से है। छंद का संबंध किससे है, पैर से है, ये छंद है। ज्योतिष का संबंध किससे है, आंख से है। व्याकरण का संबंध किससे है, मुख से है। निरुक्त का संबंध किससे है, कान से है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये डायग्राम आप लोग बता दें, तब तक आपको एक हम जानकारी देते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लें। ना बना पाए तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ऐसा ना कहिएगा गुरुजी समझ नहीं आया। तो बिल्कुल आइए आपको एक जानकारी देते हैं। जानकारी क्या है, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का, श्री राम कथा के एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया। क्या प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया। जो भागवत जी का नोट्स है 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 रुपये में। हमने अभी हाल ही में सत्संग का भी नोट्स तैयार करवा दिया है, सत्संग का भी नोट्स, और भागवत के जितने भजन हैं तो भजनों का भी नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। तो आप चाहें तो इस नंबर में कॉल करके आप ले सकते हैं। नंबर क्या है, 8269386376। इस नंबर में कॉल 8269386376। इस नंबर में आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और ऑनलाइन क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो भी यही नंबर है, आप इस नंबर में कॉल करके ऑनलाइन स्पेशल क्लास में भी जुड़ सकते हैं। और निःशुल्क हम इसमें सिखा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको जुड़ना है उनके लिए बता दिए। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।